हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। और हाँ, कल हम कर रहे थे हमारे जैकोबियन एज के राइटर। ठीक है, तो वो जो हमने राइटर्स करे हैं उनके हमने कुछ वर्क देखे हैं और सारे राइटर्स हमने नहीं देखे। हमने बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारे राइटर्स देखे हैं, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि वो सफिशियंट है। ठीक है, तो हमें और भी राइटर्स हैं, कुछ राइटर्स और हैं जो कि हमें देखने हैं, उनके वर्क हमें देखने हैं। क्योंकि अगर हम एज पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमें इतना तो पढ़ना ही है जितना कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए ना, तो हम कभी उस चीज़ में अटके नहीं। ठीक है, हमारी जो क्लैरिटी है ना उस चीज़ से लेकर अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो मेरी कोशिश बस यही है कि मैं आपको जैकोबियन एज पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर मैंने आपको जो भी राइटर्स करवाए ना, इतने आप कर लो। ठीक है, ये सफिशिएंट है बिल्कुल, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, वो अगर आप करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं मना नहीं कर रही कि आपको इसके ज़्यादा नहीं करना, मतलब जिसको मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है, जो चाहता है ना कि एक लिमिट दे दो हमें, तो उतने मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, उतने आप कर लो। क्योंकि हम सारी एज पढ़ेंगे, है ना। सारी एज के अंदर हम 50-100 इतने राइटर्स तो याद नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जितने बताए जाते हैं उतने तो हम याद रख ही सकते हैं। मैंने आपको 150 राइटर्स तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको वो वाले राइटर्स दिए हैं जिनसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही राइटर्स पे आते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्वेश्चन उठाओ किसी भी एग्ज़ाम के। ठीक है, और जैकोबियन एज से रिलेटेड जो भी राइटर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप एक बार लगा के देखो। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम जितना पढ़ रहे हैं ना उतना भी नॉलेज अगर आपके पास है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ जी, मैंने आपको बता दिया था कल हमने पढ़ा था क्या, जैकोबियन एज के अंदर ये सारे राइटर्स हमने देखे थे कल। हाँ, ये सारे राइटर्स हमने देखे थे। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसके अलावा जो बच गए हमारे राइटर्स उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बार मैं फिर से राइटर्स को रिपीट कर देती हूँ ताकि हमें हमारी मेमोरी तभी याद कर पाती है चीज़ों को जब हम बार बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो देखो, वेट ए मिनट। हाँ, तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन के बाद में हमने पढ़ा था थॉमस किड, जो कि मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ठीक है, हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो भी एक यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जाने जाते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए, और जो हमारे थॉमस किड हैं वो जाने जाते हैं द स्पेनिश ट्रेजिडी के लिए। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो, शेक्सपियर को कौन ही नहीं जानता। मैंने 3 लेक्चर लिए इनको कंप्लीट करवाने में, आपको ज़रूर देख के आना है, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में आते हैं हमारे थॉमस डेकर। ठीक है, थॉमस डेकर हमने पढ़ा था शू मेकर्स हॉलीडे के वर्क के नाम से जाने जाते हैं, मतलब ये वाला वर्क इनका ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन बहुत ही ज़्यादा मस्त इंसान थे। ठीक है, मस्त इंसान मतलब इनके एक तो वर्क भी बहुत अच्छे थे, और ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ राइटर थे, ये एक परफॉर्मर भी थे। ये थिएटर में शेक्सपियर के साथ परफॉर्मेंस भी देते थे और ड्रामा वगैरह भी लिखते थे। ठीक है, तो अच्छे राइटर हैं। ज़्यादा अगर हम देखें तो वॉल्पोन और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 2 वर्क ऐसे हैं जिनके नाम से, मतलब ये इनके नाम से ये वर्क ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था क्या, थॉमस मिडलटन, जॉन वेबस्टर, जॉन मार्स्टन और ये जॉन फ्लेचर। ठीक है, ये हमने देखे। उसके बाद में फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट भी है और जॉर्ज चैपमैन भी है। ठीक है, अब जॉन डन की अगर बात करें हम, ये एक ऐसे राइटर थे जो कि ऐसे राइटर हैं जिन्होंने मतलब ऐसी ऐसी पोइम लिखी हैं कि इंसान पढ़े ना तो वो पहले तो पढ़ने के बाद में एक बार तो शॉक्ड हो जाएगा कि वाह, मतलब वाह भी नहीं निकलेगा तो ये कि ओ, मतलब ओ भी नहीं निकलेगा तो ये कि ओ माय गॉड,
कोई इंसान इतना भी सोच सकता है। मतलब आप सोचो कि दो लवर हैं, दो कपल हैं, उन कपल का वो इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं एक फ्ली के थ्रू। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ये पोइम देखना उनकी। ये ही नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप सर्च करके देखना जॉन डन की सारी पोइम। ठीक है, पढ़ना मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, और आपको पढ़ना, मुझे पता है, उम्मीद है आपको मज़ा ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं हमारे आगे के राइटर्स। ठीक है, तो हाँ, ये हैं हमारे बचे हुए राइटर्स जो कि हम कवर करने वाले इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हाँ, जो हमारे मिखाइल ड्रॉटन हैं, ये जाने जाते हैं स्पेशली फॉर पॉली एल्बॉन और आइडिया। ठीक है, ये दो वर्क हैं इनके जो कि ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद में थॉमस कैम्पियन की अगर हम बात करें तो वो जाने जाते हैं किसके लिए? ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, एंड दूसरा है सॉन्ग्स एंड एयर्स। ठीक है, सॉन्ग्स एंड एयर्स। और देखो, और है हमारे जॉर्ज विदर जो हैं वो जाने जाते हैं किसके लिए? विफ्ट के लिए। ठीक है, अब्यूजेज स्ट्रिप के लिए, और ब्रिटेन्स रिमेम्ब्रेंसर के लिए। ठीक है, ये हो गए। फिलिप मैसेंजर बहुत ही खास राइटर हैं। इनका वर्क है कौन सा? द रोमन एक्टर और ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट। ठीक है, ये दो इनके वर्क हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जॉन फोर्ड की अगर हम बात करें 1586, टिस पीटी सीज ए वॉर एंड द ब्रोकन हार्ट। ठीक है, ये दो वर्क हैं इनके जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है भाई कि जॉन फोर्ड का कहीं पे नाम आ जाए तो याद रखना, या फिर ये वर्क कहीं पे आ जाए, आपको याद ही रखना है कि ये फोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, देखो राइटर इतने सारे ना, हम सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके निमोनिक्स बनाकर हम उनको याद कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी समझ लो, मतलब जॉन को हटा दो, आप फोर्ड याद रखो। ठीक है, तो फोर्ड से क्या फोर्ड है? तो कुछ भी। फोर्ड मतलब ब्रोकन क्या फोड़ दिया? ब्रोकन मतलब हार्ट को फोड़ दिया, मतलब कुछ कांच का आता ना वही वाला। टिस पीटी सी इज ए वॉर, कुछ भी याद कर सकते हो आप, निमोनिक्स तो कोई भी बना सकता है। ठीक है, हाँ। थॉमस हेवुड बहुत ही ज़्यादा, एक और आते हैं हेवुड नाम से राइटर, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप चेक करना, दूसरे राइटर भी हमारे हेवुड जो कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं, यही है वो राइटर जिन्होंने एक वर्क लिखा है द ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। ठीक है, इसमें पता है क्या है? ये वर्क जो है आप पढ़ के देखना, इस वर्क को पढ़ने के बाद में आप सच्ची में दिमाग लगाओ कि ओ, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देती है। मतलब आपने किसी को वो कहते हैं ना कि मारा भी नहीं, और इंसान आपकी, मतलब इस वर्क के अंदर मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ। इस वर्क के अंदर क्या होता है? एक इंसान होता है। ठीक है, एक इंसान होता है, उसकी एक वाइफ होती है। ठीक है, उसकी वाइफ होती है, यहाँ पे ये लगा देती हूँ। ये जो वाइफ है, ये जो इंसान है, और इसका एक दोस्त होता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्त है, इसके साथ होता है अफेयर। ठीक है, और इसको पता नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद में इसको पता चलता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ठीक है, जब इसको पता चलता है तो ये क्या करता है? अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोलता। इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं बोलता कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया, ऐसा कब हुआ, कुछ भी नहीं। तो क्या है कि ये धीरे धीरे इसकी वाइफ खुद ब खुद इतनी परेशान हो जाती है। क्यों? इसकी साइलेंस की वजह से, क्योंकि ये इंसान इतना साइलेंट हो जाता है कि अब सारी चीज़ें, सिर्फ एक साइलेंस जो है इस इंसान को, ये जो औरत है ये लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है, ये शायद अब सुसाइड वगैरह कर लेती है, कि इसीलिए इस वर्क का नाम पड़ा है ए वीमेन किल्ड विद काइंडनेस। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लेक्चर हो जाए, सॉरी लंबा हो जाएगा, इसलिए
तो दूसरा इनका वर्क है द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, ठीक है। ये दो वर्क इनके इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जैकोबियन एज, और इसके बाद में हम करेंगे हमारी कैरोलाइन एज, उसके हम करेंगे राइटर। लेकिन इससे पहले मैं आपको जॉन डन और बेन जॉनसन, ठीक है, नहीं ये तो ये वाला आएगा। एक तो है हमारे सैमुअल जॉनसन, ठीक है, एक हमारे बेन जॉनसन। तो ये दोनों है। सैमुअल जॉनसन वाले में ये वाला एच आता है और बेन जॉनसन में यहाँ पे एच नहीं आता, ये सिर्फ एन आता है, जॉनसन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ, तो इतना हुआ हमारा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।